वजह है बार बार नाकाम होने की। आपने अपना एक गोल बना लिया है और आपका एक ख्वाब है और आप उस ख्वाब को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बार बार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि रीज़न्स ऑफ फेलियर क्या है या नाकाम होने की वजूहात क्या हैं। क्या वजह है कि आप बार बार नाकाम हो रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कामयाबी हासिल करने के लिए गोल का होना या ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ज़रूरी है और हर कोई अपनी ज़िंदगी में छोटे बड़े गोल बनाता है, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या फिर किसी एग्ज़ाम में पास होना हो, जॉब हो या फिर अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना हो। कोई भी काम चाहे वो कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, मगर पूरी कोशिश के बावजूद क्या वजह है कि बार बार ही नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जितने बड़े होंगे, नाकामियों का भी उतना ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हर मंजिल को या हर ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें नाकामियों का सामना तो करना पड़ता है। हमारी नाकामियां हमारे सबसे बड़े उस्ताद या फिर टीचर होते हैं। इन सब नाकामियों का सामना करने के बाद ही हम कामयाबी को हासिल करते हैं। नाकामियां और मुश्किलात हर कामयाबी की जड़ों को मजबूत करते हैं, मगर कुछ लोग मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे होते हैं और उनके लिए इन हालात में इस काम पर या अपने बिजनेस पर या जॉब पर या अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना या उसको कंटिन्यू करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या फिर यूं कहें कि वो मायूस हो जाते हैं। और आप बार बार खुद से ये सवाल कर रहे हैं कि मेरी नाकामियों या फिर मेरे फेलियर्स की वजह क्या है, क्यों मुझे बार बार इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको अपने इन सवालात का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। बस इस वीडियो को गौर से सुनिए। व्हाट इज़ द रीज़न्स ऑफ फेलियर। यहाँ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ जो आपको कामयाब होने से रोकते हैं या फिर आपको आपकी मंजिल तक पहुँचने से रोकते हैं, यानी ऐसी वजूहात जिसकी वजह से आपको मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ता है। रीज़न्स ऑफ फेलियर नंबर 1 कि आपको ऑब्जेक्टिव या आपके जो ख्वाब होते हैं या आपके गोल्स होते हैं वो मुकम्मल तरीके से आपको क्लियर नहीं होते कि आपको हासिल क्या करना है। ये आपको क्लियर नहीं होता। बस आप एक चीज़ को हासिल करने में लगे हुए होते हो कि उसको हासिल किस तरह करना है और हासिल क्या करना है। जब आपका गोल आपके दिमाग में कम्प्लीटली क्लियर नहीं होता और उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते हो उसको हासिल करने के लिए, और फिर कुछ अरसा 1-2 महीने या 1-2 हफ्ते आप उस पर काम करते हो, फिर आपको लगता है कि इसको हासिल करना आसान नहीं है, फिर आप उसको छोड़ देते हो और एक दूसरे ख्वाब के पीछे या फिर दूसरे गोल के पीछे लग जाते हो। इस तरह वो एक चीज़ आपको हासिल नहीं होती और आप दूसरे के पीछे भागने लगते हो। तो ज़रूरी है कि आप पहले एक गोल को या फिर एक ऑब्जेक्टिव को हासिल करो और उसके बाद सेकंड लेवल पर या सेकंड ख्वाब की या सेकंड गोल के पीछे जाएं। तो ज़्यादातर लोगों की नाकामी की वजह यही है कि उनके दिमाग में उनके गोल या ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते हैं, और अगर क्लियर भी हैं तो उन ऑब्जेक्टिव्स और गोल को लेके उनके पास एक प्रॉपर नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह से, किस प्रोसेस से गुजरकर वो अपना वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करे। इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स कोई मूवी देख रहे हैं और जिसका हीरो सलमान खान है, और अब मिस्टर एक्स भी सलमान खान की तरह हीरो बनना चाहते हैं। मिस्टर एक्स सीधा दिल्ली से बम्बई चले जाते हैं और फिल्मों में आने की कोशिश करते हैं, मगर बार बार फेल हो जाते हैं और सारा इल्ज़ाम अपनी किस्मत पर डालकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। अब मिस्टर एक्स क्यों फेल हुए? क्योंकि मिस्टर एक्स का गोल या ऑब्जेक्टिव या ड्रीम पूरी तरह से क्लियर नहीं था। ना ही उन्होंने प्रॉपर एक्टिंग सीखी और ना ही उन्होंने एक्टिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की, और ना ही उसने वो सारे प्रोसेस या उस सारे प्रोसेस को फॉलो किया या फिर उन सारी नाकामियों को फेस किया जो एक हीरो बनने के प्रोसेस में एक हीरो को फेस करनी पड़ती हैं। और ना ही वो किसी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन में गए या फिर कोई प्रॉपर ट्रेनिंग उसने अटेंड नहीं की कि वो एक अच्छी एक्टिंग कर सके।
तो नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम बिना सोचे समझे या फिर आप बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन या कोई भी फैसला ले लेते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हैं और उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो एक प्रॉपर डायरेक्शन की तरफ नहीं जाता। आप सिर्फ चीज़ों को बाहर से देखते हैं और उनको इमेजिन करते हैं कि हाँ इतना आसान है और मैं इसको बहुत आराम से अचीव कर लूँगा, मगर ऐसा होता नहीं है। हर कामयाबी को हासिल करने के लिए इंसान को बहुत सारी नाकामियों को फेस करना पड़ता है, तब उसके बाद जाके वो एक प्रॉपर और एक बेस्ट डेस्टिनेशन को अचीव कर पाता है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करने से पहले उस पर लगने वाला वक्त, उसमें आने वाली मुश्किलात और उस प्रोसेस को ज़रूर देख लेना चाहिए या उस प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर हासिल करनी चाहिए ताकि कामयाबी को मैक्सिमम किया जा सके और नाकामी के रेशो को मिनिमाइज़ किया जा सके। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 2, एतमाद की कमी, खुद पर भरोसे की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आएगा भी कैसे, क्योंकि आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ही नहीं है। जब इंसान के पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है किसी फील्ड से रिलेटेड, तब वो जाकर बहुत कॉन्फिडेंटली वहाँ पर परफॉर्म करता है और उसकी प्रेजेंटेशन या उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। लेकिन अगर उसके पास किसी फील्ड को लेकर इन्फॉर्मेशन कम होगी, तभी तो वो डर के जाएगा। उसके ऊपर उसको खुद पर एतमाद नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि उस फील्ड को लेकर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंस आपके पास तब आता है जब आपके पास उस फील्ड को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तभी आप कॉन्फिडेंटली जाके परफॉर्म करते हो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हो, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ अचीव कर पाते हो। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो कॉन्फिडेंट भी ज़ीरो होता है। तो रीज़न नंबर 2, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर एतमाद की कमी की वजह से आप अपनी डेस्टिनेशन या ऑब्जेक्टिव या अपने एक फिक्स्ड गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप बाहर से तो कहते हैं कि हाँ मैं अपना ख्वाब या अपना गोल अचीव कर लूँगा, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो इंसान जो आपके अंदर छुपा हुआ होता है वो आपको कह रहा होता है कि देखो आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। जब आपका अंदर आपको मुसलसल ये मैसेज दे रहा होता है तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हो या नाकाम हो जाते हो। एतमाद की कमी की वजह से इंसान की गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब इंसान गलतियां करता है या मिस्टेक्स करता है तो नाकामी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे एरर मिनिमाइज़ होते हैं, उसी तरह जो कामयाबी का रेशियो है वो भी मैक्सिमम हो जाता है। लेकिन एरर मिनिमाइज़ कैसे होंगे या एरर्स में कमी कैसे आएगी या मिस्टेक्स कम कैसे होंगे? तभी कम होंगे ना जब आप में एतमाद होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए आप अपने उस ऑब्जेक्टिव को कुछ अरसा करने के बाद या उसको कुछ अरसा अचीव करने की कोशिश करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। याद रखें कि आपका गोल छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपके अंदर से ये आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए कि आप इसको कर सकते हो, तभी आप अपनी उस डेस्टिनेशन या उस गोल को अचीव कर पाओगे। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 3, टालना या बहाने बनाना, यानी मेक एक्सक्यूजेस। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये डिसाइड किया कि रोज़ाना 3 घंटे एक्सरसाइज करूँगा, 1 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। अब 3 दिन तक तो मिस्टर एक्स पूरी ईमानदारी से अपनी उस जो रूटीन है या जो उसका टाइम टेबल है वो उसको निभाते हैं या उसको फुलफ़िल करते हैं या पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो उसे ना करने के बहाने ढूंढते हैं। वो चाहते तो हैं कि उसकी अच्छी बॉडी बने, लेकिन वो एक्सरसाइज करने से बचना चाहते हैं। वो खुद को तकलीफ़ नहीं दे सकते। अपने इस बहाने बनाने वाली आदत की वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन या अपनी मंजिल या गोल को अचीव नहीं कर पाते। हम जब भी कुछ असूल बनाते हैं तो किसी न किसी वजह से उन असूलों को तोड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से नाकामी का जो रेशियो है वो ज़्यादा हो जाता है। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 4, कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते।
गलतियाँ हमारी ताकत होती हैं, लेकिन तब जब हम उनसे सीखते हैं। और जब हम उनसे सीखते नहीं हैं तो क्या होता है, हमें बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर हम गलती करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती हैं, मगर हर्ज तब होता है या गलत तब होता है जब हम उन गलतियों से कुछ सीखते नहीं हैं और हम उसी लेवल पर बार बार खड़े रहते हैं या हमें एक ही किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ता है। बार बार नाकाम होने की वजह यही है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। जब हम नाकाम होते हैं तो हम परेशान तो होते हैं, हमें पता तो चलता है कि हमारी गलती ये है, लेकिन हम उस गलती से सीखने की कोशिश नहीं करते। अगर हम गौर करें कि हमसे कोई गलती हुई है, उस गलती से सीखें और उसके ज़रिए से कामयाब होने की कोशिश करें। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 5, नॉलेज या इल्म की कमी। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स एक सिंगर बनना चाहते हैं। उनकी आवाज़ अच्छी है और वो अच्छा गा भी लेते हैं, तो क्या वो एक प्रोफेशनल सिंगर बन जाएंगे? नहीं, क्योंकि मिस्टर एक्स जब तक सुरों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक वो एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं बन सकते। रीजंस ऑफ फेलियर के जब आप में टैलेंट है मगर स्किल्स नहीं है, तब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं है, उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए आपको स्किल्स सीखना पड़ेंगी। किसी भी फील्ड में जब तक प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होगी तब तक आप बार बार नाकाम होते रहोगे। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 6 के लोगों की बातों में आ जाना। कुछ तो लोग कहेंगे आपके बारे में कि देखें, इसने अपना टाइम लगा दिया, इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत की और इतना दिखावा किया कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। तो इंसान लोगों की बातों को भी सुनता है कि लोगों ने कह दिया कि क्या कर रहे हो, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हो, इस काम में कुछ नहीं रखा। तो आप उनकी बातों में आ जाते हो, उनकी बातों को सुनते हो और उनकी बातों को नोट कर लेते हो कि अगर उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो वाकई में आप कुछ नहीं कर सकते। तुम अपना काम बेकार की जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, या तुम अपनी मेहनत ज़ाया कर रहे हो, या तुम अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये बातें जब इंसान सुन लेता है और उन पर अमल करता है तो फिर उसकी कामयाबी जो है ना उससे दूर हो जाती है और उसकी नाकामी का जो रेशियो है वो हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों की बातों को पे ध्यान नहीं देंगे या लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे और आप को खुद पर ये भरोसा होगा या खुद पर ये एतमाद होगा कि मैं ये काम कर जाऊंगा, तो आप वो काम कर जाएंगे। क्योंकि लोग अपनी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की बुनियाद पर कुछ बोल रहे होते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज यकीनन उनसे डिफरेंट होती है, क्योंकि आप वो काम कर रहे होते हो। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 7 इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आप में एक डिसिप्लिन नहीं होता, वक्त की पाबंदी नहीं होती है, लेकिन हम डिसिप्लिन पर ध्यान नहीं देते। जब हम कोई गोल, ऑब्जेक्टिव या डेस्टिनेशन को सेट कर लेते हैं तब हमें या हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम डिसिप्लिन को या वक्त की पाबंदी को फॉलो करें, अपनी लाइफ को एक प्रॉपर सीक्वेंस में लाएं, तभी हमारी कामयाबी का रेशो हाई हो सकेगा। रीजंस ऑफ फेलियर नंबर 8 कि आप अपने काम में पुरजोश नहीं हैं। शुरू के कुछ दिनों में तो आप बहुत पुरजोश होंगे कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, या मैं ऐसा करके दिखाऊँगी, मैं वैसा करके दिखाऊँगी। गोल भी सेट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं। कुछ दिन हमने उस पर एक जो है ना हमने उसको फॉलो भी किया या हमने उस पर पाबंदी से एक तरह से उस प्रोसेस से गुजरे भी हैं कि हमने डेली उस पर वर्क भी किया है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जो हमारा वो जोश और जज्बा है वो कम होता जाता है, क्योंकि हम जो है ना इंस्टेंट रिटर्न चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मंजिल बहुत जल्दी मिल जाए, हमें कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाए, 2-3 दिनों में, 2-3 हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में। ऐसा नहीं होता। जब तक हम मुसलसल मेहनत नहीं करेंगे, बाज़ औक़ात तो कुछ लोगों को उनकी डेस्टिनेशन या उनके गोल्स जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये काम सालों पर भी मुहीत होता है। तो बात क्या है कि आपका जोश कम नहीं होना चाहिए।
तो जोश कम कैसे नहीं होता, मतलब आप ख़ुद को पुरजोश कैसे रखेंगे मुसलसल? उसके लिए ये कि आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आप ख़ुद को मुसलसल मोटिवेट भी करें। आपके अंदर से कभी ये आवाज़ ना आए कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर लूँगा। जब आपके अंदर से ये आवाज़ आती है तो आपका जोश एक सीक्वेंस में ही रहता है, वो कम नहीं होता। ये वो 8 रीज़न्स है जिसकी वजह से आप हमेशा नाकाम हो जाते हैं और अपनी मंजिल या अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते। तो व्यूअर्स, इन रीज़न्स को कॉपी पे नोट कर लीजिए और फिर कोशिश करें कि इनको रिपीट ना करें। कोशिश करें कि जो गोल आपने सेट किया है अपना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लें। फिर जब आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उससे रिलेटेड ख़ुद को स्किल्ड करें या उससे रिलेटेड ट्रेनिंग हासिल करें। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो आपको ख़ुद पर एतमाद भी होना चाहिए कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ। जब आपको ख़ुद पर एतमाद होता है तो आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, और जब आप लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते तो आप हमेशा पुरजोश होते हो अपने गोल को अचीव करने में। और जब आप मुसलसल पुरजोश रहते हो उस गोल को अचीव करने के लिए, तो क्या होता है, आप कामयाब हो जाते हो। व्यूअर्स, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को दबाना ना भूलें।